नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि इस तरीके से देश की राजनीति के अंदर दलित और मुस्लिम समाज को लेकर के बड़ा चुनावी प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। यानी 2024 लोकसभा चुनाव जो था, पूरा का पूरा जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन ने दलित और मुसलमानों के हक और हुकूमत के नाम पर लड़ी। यानी कि दलितों को भागीदारी लेने की बात हो या फिर मुसलमानों की भागीदारी की बात हो, इन्हीं दो मुद्दों को केंद्र बिंदु बनाकर 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दो चेहरे इंडिया गठबंधन के युवा चेहरे, बार बार कहते थे कि भाई देश के अंदर दलितों को उनको भागीदारी नहीं मिली। अखिलेश यादव कहते थे कि मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिली। यानी दलित और मुसलमानों की भागीदारी की बात करने वाले दो चेहरे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इनके दिल के अंदर देश के दलित और मुसलमानों के प्रति कितनी मोहब्बत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राहुल गांधी को आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि देश के संसद के अंदर जितने भी सचिव हैं उसमें से दलितों की संख्या कम है। हर जगह देश के अंदर दलित समाज की भागीदारी खोजते हुए लालटेन लेकर के, इस समय टार्च लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी कि कहां दलित की भागीदारी नहीं है, कहां दलित की भागीदारी नहीं है। यानी दलितों के प्रति इतनी मोहब्बत जग गई है राहुल गांधी के अंदर कि उनको हर जगह दलित ही दिखता है। चलिए जरा इनके दलित प्रेम और मुस्लिम प्रेम का आज जो है परीक्षण करते हैं। राज्यसभा भेजने की बात आती है तो आपको पता है ये दलित भूल जाते हैं। यानी चुनाव के समय इनको दलित 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 दलित, पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, मुस्लिम 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 याद आता है राहुल गांधी को। लेकिन जैसे ही बात आती है देश के अंदर राज्यसभा भेजने की, तो उस समय इनको याद आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी चेहरा देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई, जाने माने कांग्रेस के लीडर हैं। तो जब राज्यसभा भेजना होगा तो ये भेजेंगे किसको? अभिषेक मनु सिंघवी को। और देश के दलितों और मुसलमानों को जब गुमराह करना होगा तो कहेंगे कि मैं संविधान बचाने आया हूं, देश के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए, पिछड़े दलितों को बराबरी नहीं मिल पाया, देश के अंदर सचिव नहीं है लोकसभा के अंदर दलित समाज के, देश के कुलपति नहीं है दलित समाज के। यानी दलित प्रेम इनका देख करके, लेकिन राहुल गांधी की नीयत देखिएगा कितनी खोट है। राज्यसभा भेजना है तो जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी, दलित नहीं जाएगा। देश में दलितों की अकाल पड़ जाती है। अब आते हैं जो दरी बिछाते हैं, झंडा उठाते हैं, जिनके रग में कहते हैं कि खून से ज्यादा कांग्रेस की विचारधारा दौड़ती है, मुसलमानों की बात करते हैं। अब बात करते हैं देश के मुस्लिम समाज की, जो कहता है कि मैं दरी बिछाऊंगा, झंडा उठाऊंगा, मेरे तो रग रग में कांग्रेस है। 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी, 30 करोड़ में एक भी मुस्लिम चेहरा ऐसा राहुल गांधी को नहीं दिखता है जिसे राज्यसभा का सांसद बनाया जाए। कौन दिखता है? तो अभिषेक मनु सिंघवी दिखते हैं जिनको राज्यसभा भेजा जाता है। अब आते हैं जरा दूसरे चेहरे पर, उत्तर प्रदेश के लल्ला यानी अखिलेश यादव, लाल टोपी। जब इनको राज्यसभा भेजने की बात आती है तो किसे भेजते हैं? ये भेजते हैं कपिल सिब्बल को। तस्वीरें देखिएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है। इतने जाने माने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहीं बुलाया तो उनको आना ही पड़ेगा, टॉप लेवल वाले। समाजवादी पार्टी को जब राज्यसभा का सांसद चुनना पड़ा तो कपिल सिब्बल को चुनते हैं। राज्यसभा का जब सांसद चुनना पड़ा तो जया बच्चन को चुनते हैं। उस समय इनका पीडीए भूल जाते हैं ना, इनको पिछड़ा याद आता है, ना दलित याद आता है, ना मुस्लिम याद आता है। मुस्लिमों का रहनुमा बनते हैं अखिलेश यादव खुद को कि मेरे तो दिलों में एकदम मुस्लिम रग रग में बसा है, दलितों के तो हम मसीहा हैं, विधान बचाएंगे, भागीदारी दिलाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे। और जब राज्यसभा भेजना हो तो उसी दलितों से इनको बदबू आने लगती है अखिलेश यादव को, उसी दलितों के पसीने से इनको महक आने लगती है, वही दलित समाज इनके आंखों में चुभने लगता है, उसी दलित समाज के साथ ये छुआछूत करने लगते हैं। देश के राज्यसभा के अंदर भेजने की बात आती है तो दलित इनसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन है दलित। भाई दलितों को भागीदारी क्यों देंगे राज्यसभा में? वोट तो मिल ही जाना है मूर्ख बनाकर के संविधान बचाने के नाम पर अखिलेश यादव को, तो क्यों भेजे राज्यसभा? राज्यसभा भेजना होगा तो इनको फिर याद आ जाती है जया बच्चन। जया बच्चन को भेजेंगे जो कि पहले से ही सुदृढ़ है, एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां किसी चीज की कमी नहीं है। करते दलितों की भागीदारी को, तो वहां पर आपको भेजना चाहिए किसी दलित समाज को ना, जाकर अपने पिछड़े समाज के बातों को राज्यसभा में उठाए, उच्च सदन है। लेकिन नहीं, वहां पर जया बच्चन जाएंगी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल को भेजेंगे, वहां पर अखिलेश यादव को, लाल टोपी को, वो जाली वाली टोपी याद नहीं आती है। तस्वीर देखिएगा, मूर्ख बनाने के लिए जाली वाली टोपी भी लगा लेंगे। ईद बकरीद आएगा तो टोपी लगा करके जालीदार, उनके बीच में सेवैया भी खाएंगे।
और कहेंगे कि मुसलमानों के लिए हक और हुकूमत की लड़ाई तो सिर्फ समाजवाद ही लड़ सकता है, समाजवाद के अंदर ही मुस्लिम सुरक्षित है। और मुस्लिम भी बहुत खुश हो जाता है, मुस्लिम समाज खुश होकर के झोली भर करके वोट देता है। अरे हमारे हक और हुकूमत की लड़ाई तो अखिलेश यादव लड़ेंगे, लाल टोपी लड़ेगी, समाजवाद लड़ेगा। झोली भर करके वोट देते हैं, 37 सीटें जिताते हैं उत्तर प्रदेश में। और होता क्या है, जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो मुसलमान भूल जाते हैं अखिलेश यादव। कौन मुसलमान? मुसलमानों की किस्मत तो तय है, पंसर लगाएगा, फल बेचेगा, निचले पायदान पर रहेगा, भागीदारी नहीं चाहिए। मुसलमान केवल वोटर है, वोटर बन करके रहेगा। ये समाजवादियों की सोच है। अगर सोच ऐसी नहीं होती तो राज्यसभा भेजने के समय कपिल सिब्बल की जगह पर आप किसी मुस्लिम चेहरे को भेजते हैं। जया बच्चन को राज्यसभा भेजने से बेहतर होता कि किसी दलित समाज के लीडर को, जो उभरता हो, जो अपने समाज के लिए लड़ता, उसको भेजते। राहुल गांधी को जब राज्यसभा भेजना हो तो दलित मुसलमान याद नहीं आता, अभिषेक मनु सिंघवी याद आते हैं। जब अखिलेश यादव को राज्यसभा भेजना होता है तो अखिलेश यादव का पीडी हवा हवाई हो जाता है। अखिलेश यादव को पिछड़ा दलित मुसलमान याद नहीं आता। मुसलमानों का रहनुमा और मालिक बनने वाले अखिलेश यादव मुसलमानों को राज्यसभा नहीं भेजेंगे, दलितों को नहीं भेजेंगे। भेजेंगे तो कपिल सिब्बल को भेजेंगे, भेजेंगे तो जया बच्चन को भेजेंगे। यानी वोट चाहिए इनको दलितों और मुसलमानों का। ये इनका समाजवाद है, ये समाजवाद की बात करते हैं, ये बराबरी की बात करते हैं। सदन के अंदर भौहें चढ़ा चढ़ा करके, अपने तेवर दिखा दिखा कर कहते हैं जातिगत जनगणना। क्या करोगे जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना तुम्हें करानी है क्योंकि रोटियां सेकनी है तुम्हें। दलितों के मसीहा, मुसलमानों के मसीहा बनते हैं अखिलेश यादव। राज्यसभा भेजते समय क्या कपिल सिब्बल की जगह पर कोई मुस्लिम चेहरा नहीं जा सकता था? राज्यसभा भेजते समय जया बच्चन की जगह पर कोई क्या दलित समाज की महिला नहीं जा सकती थी? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दलित और मुसलमानों को तो हमने गुलाम बना रखा है, सदियों से, 1000 वर्षों का इतिहास है, आगे भी गुलाम ही रखना है, सदन में क्यों भेजेंगे? ये दो चेहरों की हकीकत थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिनको आप इंडिया गठबंधन का हीरो समझते थे, ये तो हीरो हैं। ये हीरो नहीं, इनके मुखौटे के पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है दलित और मुसलमानों के प्रति। भागीदारी देने के समय अखिलेश यादव का पीडीओ फेल हो जाता है, उस समय इनको कपिल सिब्बल और जया बच्चन याद आती है राज्यसभा भेजने के लिए। अब वोट लेते समय इनको अब्दुल का वोट चाहिए और दलित का वोट चाहिए। तो अब देश के दलित और मुसलमानों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव वो चेहरे जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कभी संविधान के नाम पर डराकर, कभी तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डराकर, कभी बीएसपी के नाम पर डरा करके तुम्हारा वोट लेते हैं। तुम्हें भागीदारी देना इनके कभी दिल में था ही नहीं, कि दिमाग में था ही नहीं। अगर दलितों और मुसलमानों को भागीदारी देनी होती तो राज्यसभा के अंदर आज अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से नहीं जाते और समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल और जया बच्चन नहीं जाती, कोई दलित और मुसलमान जाता। तो कब तक दरी बिछाओगे, झंडा उठाओगे, आपके ऊपर है। आप तय करिए कि गुलाम बनकर रहना है या फिर आपको भागीदारी चाहिए। और आपको अगर भागीदारी चाहिए तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ आना होगा, जो खुल करके कहती है कि अब्दुल हाथी पर बैठेगा और संसद में जाएगा। यानी जहां आपको भागीदारी और मान सम्मान मिलती है वहां पहुंचे। बहुत हुआ भाजपा को हराना, बहुत हुआ बीएसपी को बी टीम बुलाना। अब खुद के बारे में सोचिए कि आप कब तक गुलाम बनकर के कांग्रेस सपा के रहेंगे। आपको अधिकार वहां पर जीरो मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपका उपयोग किया जाता है। यानी कि अब्दुल के जिम्मे ठेकेदारी दी गई है देश के अंदर कि तुम भाजपा को हराओ और भाजपा की बी टीम बोल करके बसपा को हराओ, हराते रहो। लेकिन हराते हराते तुम कब खुद हार जाते हो ये मुस्लिम समाज को पता नहीं चलता है। आज पता चलना चाहिए। तुम्हारी 30 करोड़ की आबादी देश के अंदर है, 30 करोड़ में एक मुसलमान इस लायक नहीं है कि कांग्रेस उसको राज्यसभा का सांसद बनाए। बनाती किसको? तो अभिषेक मनु सिंघवी को। देश का कोई भी मुस्लिम समाज का एक पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ गंवार कोई भी ये सवाल नहीं उठाएगा कि भाई राहुल गांधी, जब हमने आपको 100% वोट दिया इंडिया गठबंधन के नाम पर, और आज को जो आप 47 सीटों पर थी आपको 99 के आंकड़े पर पहुंचाए, इंडिया गठबंधन को झोली भर दिया, तो आज राज्यसभा कोई मुस्लिम जाना चाहिए ना, कोई दलित जाना चाहिए ना। अभिषेक मनु सिंघवी क्यों जाएंगे? लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये कटप्पा की तरह गुलाम है। राहुल गांधी की गुलामी करनी है। और मुसलमान है कि कहता है कि मैं तो कसम खा चुका हूं, मैं कांग्रेसी हूं। तुम जीवन भर कांग्रेसी रहो, तुम जीवन भर कांग्रेसी बन करके राहुल गांधी और कांग्रेस की गुलामी करो। और राज्यसभा जब भेजना होगा तो अभिषेक मनु सिंघवी मजे मार करके लेकर चले जाएंगे और तुम दूर से खड़े होकर के झंडा बिछाओ, दरी बिछाओ और यही करते रह जाओगे। वहीं बहन माती आपको कहती है कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा, कब तक झंडा उठाएगा? अब्दुल हाथी पर बैठेगा और संसद जाएगा। लेकिन अब्दुल दूर से क्या कहता है कि आप तो भाजपा की बी टीम है। सच्चाई है, दलित और मुसलमानों के प्रति जो इनके कहते हैं कि हम मसीहा हैं, इनके चेहरे के पीछे मुखौटा जो छुपा हुआ है दलितों और मुसलमानों के प्रति, वो सबके सामने खुल करके आए।
कि ये भागीदारी देने वाले नहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी, सिर्फ और सिर्फ देश में दलित और मुसलमानों की भागीदारी छीनने वाले दो चेहरे हैं। ये जितना जल्दी दलित समाज समझ जाए, मुस्लिम समाज समझ जाए, उसका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि इनका मुखौटा जरूर आपके सामने आए।